नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं, क्रैश हो गए हैं और कुछ नया नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आपको पूरे वीकेंड के दौरान पता थी। बस एक चीज जो अभी आप कर रहे हो वो है सेलिंग, और मैं कहूंगा ये पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, बाजार में नो डाउट तेजी यहां से जल्दी में नहीं दिखती है, उछाल जरूर आ सकता है। ग्लोबल लेवल में जो गिरावट है, जो रिसेशन का खतरा है, उसका असर आपको भारतीय बाजार पे देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप इस भाव पे अगर बेचकर भाग रहे हो तो किस भाव पे आप खरीदोगे? क्या ये सही समय है बेचने का? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। वन मोर थिंग, मेरे को लगता है आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होगा ये बाजार गिर क्यों रहा है। लोग, किसी से आप पूछो कि भैया भारतीय बाजार क्यों गिरा आज, तो सीधे जवाब आएगा टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। लेकिन एक्चुअली में कहानी कुछ और है भाई। कहानी यह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट भारत पे इतना है, लेकिन इक्विटी मार्केट इसको इतना बड़ा इंपैक्ट दिखा रही है। मैं एग्जांपल की मदद से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और फिर हम बढ़ेंगे मार्केट्स की तरफ। दोस्तों, अगर मैं रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करूं, यानी कि जो चीज हम लोग बना रहे हैं हमारे देश में और अमेरिका वो भेज रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर टैरिफ लग गया है। ठीक है जी, 26-27% का। ओके, अब उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा अमेरिका में, जिसकी वजह से जो अमेरिका की अपनी कंपनियां हैं वो ज्यादा बेच पाएंगी माल और दूसरी कंपनी कम बेच पाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट महंगा है, उसका सस्ता है। ठीक है, इसको और डिटेल में नहीं अभी समझते हैं, केवल मुद्दे पे आता हूं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ किस पे लगा है? जो चीज हम बनाकर भेज रहे हैं अमेरिका में, बेच रहे हैं, उस पे दिक्कत है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया बैंकिंग शेयर्स क्या कर रहे हैं, कि भैया क्या बना रहे हैं और क्या अमेरिका बेच रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो टैरिफ से रिलेटेड ही शेयर्स नहीं है। फिर बैंकिंग स्टॉक क्यों टूट रहे हैं? निफ्टी बैंक 3% क्यों गिर गया? ये आपको बताएगा कि ये जो सेल ऑफ है ना, इसकी चपेट में सब आ जाता है। देखो, तेजी और मंदी अगर आप इंट्राडे देखोगे ना, तो वो होती है बाइंग और सेलिंग के दम पर। अगर बाइंग नहीं है तो नहीं बढ़ेगा शेयर, गिरेगा ही गिरेगा। तो अभी जो सिचुएशन है, बायर तो पूरी तरीके से भैया सरेंडर करके बैठ गया है दूर जाके कोने में, और सेलर कुछ सेलिंग कर रहे हैं, कुछ डर की वजह से सेलिंग कर रहे हैं और कुछ टेक्टिकल बेसिस पे बाजार को तोड़ रहे हैं। यही हो रहा है मार्केट में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो और भी एग्जांपल है मेरे पास काफी सारे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करी कि भैया टैरिफ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि सेल ऑफ आ रहा है। अब सेल ऑफ क्यों आ रहा है? सेल ऑफ आ रहा है कहीं पे और इंपैक्ट पूरे बाजार पे है। सिंपल। अब आईटी की बात करें, इनमें सेल ऑफ आना चाहिए क्योंकि ये यूएस से डायरेक्टली लिंक्ड है, और आईटी का वेटेज क्योंकि ज्यादा है तो वो मार्केट को गिरा देगा। अब जब वो बाजार को गिराएगा तो वो पूरे मार्केट में आएगा। अब दूसरी बात, मैंने आपको टैरिफ से जो इफेक्ट नहीं करता बैंकिंग, उसको बताया। अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि भैया भारतीय बाजार पूरा जो टैरिफ से इतना परेशान हो रहा है और मार्केट इतना दिखा रही है, उसके पीछे रीजन है ग्लोबल मार्केट्स। अब अमेरिका बीते 2 दिनों में अगर डाउ जैसा बड़ा इंडेक्स 10% चला जाएगा, S&P 500, रसेल 2000 10% चले जाएंगे, तो भारतीय बाजार कैसे ना गिरे? मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जितना वो गिरेंगे उसका आधा हम गिरेंगे ही गिरेंगे। ये सिंपल है। अब आप कहोगे अंकुर भाई आधा करें तो पूरा गिर रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका जो है, डाउ जो है 4% टूटा था आपका थर्सडे, और 5-5.5% टूट गया आपका फ्राइडे, तो 2 दिन मिलाकर हुआ 11%। निफ्टी की बात करूं तो अभी मेरे को 4% नीचे दिख रहा है, और 2.5% आई थिंक फ्राइडे नीचे था, तो टोटल 6.5% हुआ, तो आधा ही हुआ। अब और इंटरेस्टिंग सुनो, हम लोग गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट दिखा रहा था, 900 पॉइंट नीचे खुले हैं, 900 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं इनफैक्ट। तो लोग कहेंगे भाई गिफ्ट निफ्टी तो इतना दिखा रहा था, इतना क्यों गिरे? आप डाउ फ्यूचर्स देखो, अगेन 1000 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम पूरी इंपोर्टेड है भाई, प्रॉब्लम अपनी नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की प्रॉब्लम है, अमेरिका की वजह से हो रहा है। नो डाउट अगर ग्लोबल मंदी आएगी तो देखो, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो होगा। हमारी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो वहां पे भैया काम कर रही हैं और उनको प्रॉब्लम होगी। अब अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, उन्होंने अपने JLR की डिलीवरी रोक दिया यूएसए में। अब भैया वो प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी, वो कंपनी की प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि उनका बिजनेस है वहां पे। तो वो ऐसे बहुत से स्टॉक्स, बहुत सी कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपके साथ लगातार बेसिस पे शेयर कर रहा हूं, FMCG भैया हमारी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, खुद बना के खुद खा जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है, इतने लोग हैं हम।
और दुकान पे तो वैसे ही प्रोडक्ट आने से पहले बिक जाता है भैया। तो एफएमसीजी, बैंक्स, इनको क्या ही फर्क पड़ रहा है टैरिफ से? ये अपने ही देश से निर्भर कंपनियां हैं, ये इंफ्रा से रिलेटेड देश डेवलप करने में लगी है। एलएनटी को तोड़ दिया, बताओ 6%। मतलब बनता है क्या? नहीं। ये फियर फैक्टर है, ये सेलिंग का प्रभाव है। ये आप जितनी जल्दी समझो उतना अच्छा है। अब मैं कुछ और भी डिटेल शेयर करना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको इंडेक्स नहीं बताया, मैं कोशिश कर रहा हूं चीजों को सही से डिस्कस करने की। बाकी इन्हीं को मैं और एक एक पॉइंट को डिटेल में कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की एसएमए वाले चैनल पे। बट अभी मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा आप सभी के साथ। अगर आप ये देखो, जो भारत से रिलेटेड है उन स्टॉक्स में रिकवरी भी आपको आते हुए दिखेगी जल्दी। एंड वन मोर थिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं एक कमेंट पे, ट्रंप साहब के। ट्रंप साहब आते हैं, एक कमेंट करते हैं, बाजार टूट जाता है। और अब तो सेलिंग का प्रभाव भी दिखने लगा है। तो आप इतना समझ लो, अगर ट्रंप साहब जिस दिन आएंगे और पॉजिटिव बोले, उस दिन बाजार इसी तरीके से बाउंस बैक भी मारेगा। तो आप अगर बेचकर जाना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, एक उस दिन का वेट करो जिस दिन उछाल आना है, और वो ज्यादा दूर नहीं है। ये मत सोचना भाई पता नहीं कब आएगा। अरे भैया, उन्हें भी दिख रहा है क्या हो रहा है। किसी भी कंट्री ने नेगोशिएशंस को लेकर एग्री कर दिया, मेरे को तो लग रहा है भारत का नाम आने ही वाला है और वियतनाम का नाम भी आने वाला है। वैसे ही शेयर बाजार कूदेगा ऊपर। बेशक वो टिकेगी नहीं तेजी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। आप भी तो बेचने को ही बैठे हो, तो वो वापस गिर जाएगा। लेकिन आपको तो मौका मिल जाएगा ना। तब लालच मत करना ना कि और बढ़ेगा, और निकलना है निकल जाना भाई। लेकिन अगर आप 3 साल रुक सकते हो ना, तो यही वो समय होता है जब पैसा बनता है। और इसके बारे में मैं आपके साथ एसएमए वाले चैनल पे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा और आपके साथ मार्केट को डिस्कस नहीं किया मैंने, तो मैं एक बार मार्केट का अपडेट देना चाहूंगा। क्या ही अपडेट दूं, बट ठीक है। निफ्टी 900 पॉइंट नीचे है, एग्जैक्टली 22,000 पे। एंड अगर यहां से घूम गया ना तो डबल बॉटम और बन जाएगा। बट ये कहना बहुत जल्दबाजी है, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा, क्योंकि पहले भी हम 21,800 से घूमे थे, आज भी 21,740 का लो है। तो इसको मैं नहीं कहूंगा कि डबल बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा, बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर हो गया ना यहीं से यू टर्न, तो मजा ही मजा है। पर अभी मुश्किल दिख रहा है। जो सेंसेक्स 0.25% नीचे है, बैंक निफ्टी 3% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 4.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा ज्यादा 5.5% नीचे है। मार्केट ब्रेथ तो पूछो ही मत यार। 93 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे मात्र, और गिरने वाले शेयर्स की संख्या है 2304। सब कुछ लाल है, सब कुछ लाल। सेक्टर्स में मेटल सबसे ज्यादा टूट रहा है, मीडिया आईटी में बड़ी गिरावट है। बाकी डिटेल्स आपके साथ दूसरे चैनल पे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप बेच रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये बहुत गलत डिसीजन है। आप पैनिक में बेच रहे हो भाई, बस इतना अपने आप को समझा लो, ये पैनिक है और मुझे नहीं बेचना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।